हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो 2 से 3 दिन बाद मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। आज मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग, क्योंकि सैटरडे के दिन पे मेरी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी और मेरा नियम है हर हफ्ते मैं करती ही करती हूँ। तो सैटरडे के दिन आप लोगों को पता होगा कि फैमिली फंक्शन था, तो इस वजह से मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा कर लेती हूँ, और साथ ही मुझे अपनी कैलोरीज जो है वो काउंट करनी थी, कितनी कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं घर का काम करने से। तो सबसे पहले कपड़े मशीन में डाल रही हूँ, कुछ हाथों से धोने के होते हैं ना, कुछ मशीन से। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन की पूरी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं जाऊंगी रूम में। एक रूम को करूंगी, उसको पूरा निपटा करके फिर एक एरिया पकड़ूंगी, फिर उसको निपटा करके फिर दूसरा। तो इसमें मुझे काउंट करना था कि कितने घंटे मेरे लगते हैं और कितनी कैलोरीज जो है वो बर्न होती है, क्योंकि आज मैंने अपनी एक्सरसाइज जो है वो नहीं की थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्सरसाइज करने लगी 30 मिनट 35 मिनट करीब मैं करती हूँ, और उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, थोड़ा सा मुझे थकान फील हुई। तो क्या पता मैं ये काम ना कर पाऊँ, तो मैंने सोचा था कि शाम को कर लूँगी। वैसे मैं 2 टाइम जो है वो करती हूँ। तो मैंने कहा इसी को अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो मान लेंगे, क्योंकि डीप क्लीनिंग भी हो रही है और जो डेली क्लीनिंग होती है उससे बढ़कर कर रही थी मैं। तो आप लोगों को पता होगा कि घर के काम करने से हम पैसे भी जो है वो भी बचा लेते हैं, साथ ही अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं ना, हर उस काम को करने में आपकी कैलोरीज जो है ना वो बर्न होती हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने किचन को पकड़ा था, क्योंकि सुबह का काम सारा हो गया था, 5 से 7 वाला रूटीन हो गया था। किचन काफ़ी फैल जाती है, क्योंकि 2 टिफ़िन लगाओ, इलू का वो करो, बाल बनाओ, ऐसे करके। तो बस यहाँ पे किचन की कंप्लीट करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि देखो किचन में भी 100 काम होते हैं। पूरे घर का काम ले लो और एक किचन का काम ले लो, बहुत होता है। क्योंकि रात के जो बर्तन धोते हैं वो लगाने होते हैं, जो नए बर्तन हो जाते हैं वो धोने होते हैं, स्लैब को क्लीन करो, गैस को क्लीन करो, है ना, बहुत सा काम होता है। ये टाइल्स वगैरह भी मैंने कर दी थी, हालांकि मैं डेली में नहीं करती हूँ, 2 से 3 दिन में कर लेती हूँ। तो ये डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिल को ठंडक मिल जाए उतनी क्लीनिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। तो सब्जियों वाला जो स्टैंड है उसको भी मुझे पोंछना था, ये बर्तनों वालों को भी मैंने पोंछ दिया था। तो ऐसे करके किचन को भी ठीक ठाक अच्छे तरीके से कर दिया। हालांकि इसकी डीप क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि जो कंटेनर्स वगैरह हैं उनमें भी धूल मिट्टी आ जाती है। आजकल आंधियां बहुत चलती हैं जयपुर में, तो इसलिए। तो साथ ही साथ मेरी जो एक्सरसाइज जो है ये भी होती जा रही है, क्योंकि ये देखो वर्जिश ही है एक तरीके की। घर के काम करना कोई आसान थोड़ी है, इसमें भी मेहनत लगती है। तो इसलिए पसीने भी छूटते हैं, सभी होता है गर्मी में, तो है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक्सरसाइज अपनी शाम को कर लेंगे। तो और हाउस हेल्पर मैं लगा नहीं सकती, जिसके घर में डॉग होता है तो हाउस हेल्पर की थोड़ी सी मुसीबत तो होती है ना। इसीलिए तो पैसे भी बच जाते हैं मेरे पति के, और मेरा जो है मैं फिट भी रहती हूँ घर के काम करने से। हालांकि मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, मतलब वापस स्टार्ट कर रखा है, 10-12 दिन हो गए होंगे, डाइट पे भी हूँ सब हूँ। और जब मैं घर के काम करती हूँ ना, ये सारा डीप क्लीनिंग और मैं उतरती हूँ, तो फिर मुझे खाने पीने की भी सोच नहीं रहती। एक बार मैं सोचती हूँ कि सब कुछ कर लूँ। तो आज के दिन पे कोई खाए पिए बिना ही कर रही थी। हालांकि रूटीन मेरा बिगड़ा कि भाई मैं अच्छे से प्रॉपर पानी नहीं ले पाई। मैं जो लेती हूँ अपनी ड्रिंक्स वगैरह वो भी जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे जो है वो लूँगी। बट यार ये भी ज़रूरी था। मेरे दिमाग में ना जब भी थोड़ा सा एक हफ्ता इससे ज़्यादा हो जाए ना अच्छे से क्लीन किए, तो मेरा माइंड ना भारी हो जाता है कि यार क्लीनिंग करनी है वाली। अभी भी किचन की डीप क्लीनिंग नहीं हुई, तो किचन को निपटा करके फिर रूम में जाऊँगी, एक एक एरिया जो है ना वो पकड़ूंगी। तो इस वाले रूम में आ गई हूँ, इसके जाले वगैरह जो है वो निकाल दूंगी। हालांकि जाले लगते नहीं है, क्योंकि हर 7 दिन में अगर आप कर दोगे तो उतने नहीं लगते हैं, थोड़ा बहुत फिर भी हाथ लगा देना चाहिए ताकि ज़्यादा जाले ना लगे। हाँ, फैन जो है वो बेडरूम वाला ज़रूर से थोड़ा सा गंदा हुआ है, बट वो मेरा उतना हाथ नहीं पहुंचता है, तो हस्बैंड से ही करवाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे सारे जाले जो है पहले निकाल दूंगी। फिर जो टेबल वगैरह थी वो भी मुझे अच्छे से गीले सूखे कपड़े से करनी थी, और जो सोफ़ा बैक और हैं वो भी लगाने थे। तो वो सब कुछ पहले इस कमरे का निपटाऊंगी, और इस कमरे की झाड़ू जो है वो निकाल दूंगी। पोछा भले ही पूरे घर में एक साथ बाद में लगाऊंगी, लेकिन एक एक जो है रूम और एक एक एरिया जो है वो करके करूंगी। देखो किचन में करके आई हूँ, अब ये रूम, इसके बाद में वॉश बेसिन वाला और जो फ्रिज वाला एरिया है ना वो पकड़ूंगी, वहाँ के जाले वगैरह साफ़ करूंगी। फिर वहाँ का कांच भी करना है, वॉश बेसिन भी करनी है, और जिस स्टैंड में साबुन वगैरह जो एक्स्ट्रा और जो ये रहती हैं वो भी करूँगी वहाँ का। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं। ये मुझे गिफ्ट मिले थे
जिसका जनेऊ था ना मेरे भतीजे का, तो उसकी ननिहाल की तरफ से संगीत में डब्बे हैं 4, बड़े प्यारे हैं। तो ये सोफ़े वगैरह सारा खिसका के फिर यहाँ से भी धूल मिट्टी निकाली, क्योंकि आजकल मैं कहती हूँ ना बहुत आंधी आने लग गई है। हम खैर आंधियों में ही रहे हुए हैं, बीकानेर के वासी हैं हम, बीकानेरी हैं, तो वहाँ पे तो बहुत आंधी आती थी, लेकिन जयपुर में इतनी नहीं आया करती थी, लेकिन आजकल बहुत धूल मिट्टी उड़ती है जयपुर में भी। तो एक सुबह की सफाई से तो पार पड़ता ही नहीं है। अभी जस्ट करके निकलूंगी मैं, ये सारी जब क्लीन हो गए ना सब कुछ, उसके बाद फिर देखना शाम को जो अंधड़ और आ जाता है, तो फिर वही शाम को करो। दिन में 50 बार सफाई कर लो लेकिन साफ ही नहीं होता, किरकिर किरकिर फिर बर्दाश्त नहीं होती। और फिर बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो ये इधर उधर चीज़ें करते ही रहते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब आप देखो कि ये बंदा बिगाड़ रहा है आपकी मेहनत को, तो गुस्सा तो आता है ना यार, लेकिन फिर भी बारी बारी करना पड़ता है। तो ये सारी टेबल्स वगैरह भी अच्छे से मुझे साफ़ करनी थी, ये सब कुछ बदलने थे, इनके कवर वगैरह, तो वो सब कुछ मैंने बदल दिए थे। कुशन कवर जो है वो भी मुझे बदलने थे, तो वो बदले। फिर है ना बेडरूम का भी बेडशीट वगैरह चेंज करना था, तो वो सब कुछ मुझे आज करना था। तो इस टेबल को भी मैंने अच्छे से जो है वो किया। इसको आपको पता होगा 90 रुपये में मैंने इसको नया कर दिया था। वो वीडियो दिवाली के टाइम पे किया था, तो वो वीडियो देखी होगी। तो इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये में टेबल और चेयर को पूरा नया कर दिया था। फिर अब दिल किया ना, तो फिर इनका रंग जो है ना वो पलट दूंगी, अपने ही हाथ में है तो कर देंगे कभी जब दिल किया तो। तो अब आ गई हूँ ये वॉश बेसिन वगैरह के एरिया में, जितना शूट हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। देखो ये सब कुछ करना, कैमरा लगाना अकेले, मेरे पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं होता है जो साथ साथ में मेरी वीडियो बनाते हुए चलता रहे। मैं ट्राईपॉड पे लगा के ही करती हूँ, फिर ऑन करो, फिर उसको ऑफ करने जाओ, तो मेहनत बहुत लगती है। फिर एडिटिंग में भी लगती है, क्योंकि देखो लंबा बनता है व्लॉग, वो तो हमारे हाथ में होता है कि हम फास्ट फॉरवर्ड करके उसको छोटा जैसे है बना देते हैं, बट ये सब में बहुत मेहनत लगती है। और ये सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए सफाइयाँ वगैरह नहीं होती, रियल में होती हैं, क्योंकि आदत में है। हर हफ्ते मेरा शनिवार का अब नहीं हुआ तो मेरे माइंड में ये चला था यार सफाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो फिर मुझे मैंने कहा आज का दिन निकाल ही लेते हैं। तो फिर आज मैंने इसीलिए अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा सुबह वाली को छोड़ा। मैंने कहा इसी में अपनी कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाएंगी। तो फिर मैंने पूरी काउंट भी की थी कि इतने घंटे में मेरी इतनी कैलोरीज जो है वो बर्न हुई, तो काफ़ी हद तक हो गई थी। जबकि मैंने खाया पिया उतना कुछ भी नहीं था। तो ये एरिया भी जो है देखो क्लीन कर रही हूँ। स्टैंड वगैरह जो है वो भी मैंने गीले सूखे कपड़े से जो है वो कर दिया है। जो बेकार की चीज़ें हैं वो हटा दूंगी, क्योंकि शैम्पू और कंडीशनर इतने होते हैं ना, बाथरूम में भी बहुत होते हैं, तो आ जाते हैं ना। अब तो मैंने बिल्कुल कम कर रखा है, इसीलिए कि रखने की जगह नहीं है। तो अब आ गई मैं बेडरूम में। बेडरूम में भी बस हाथ मार रही हूँ, हालांकि इसमें जाले वगैरह जो है ना कुछ नहीं। हाँ पंखा जो है ना थोड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता है, वो मेरी पहुँच में नहीं है। मैं ये चढ़ चढ़ के ये फ़ैन क्लीनिंग और नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए हस्बैंड से ही जो है वो कराती हूँ। पकड़ लेती हूँ टेबल वेबल उनके और फिर वो कर देते हैं। तो बस यहाँ पे जाले हटाए, और जो अलमारी के ऊपर जो जियो वगैरह का लग रहा है ना मेरा बॉक्स, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी हो जाती है। हालांकि काफ़ी करती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मेरा हाथ जाता नहीं है। देखो यहाँ पे चढ़ी हूँ ना, मैं झाड़ू से निकालूंगी यहाँ पे मिट्टी, लेकिन प्रॉपर नहीं जाता है। और फिर हिलाओ तो फिर वायर हिल जाता है, तो नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। और अभी भी ये व्लॉग 2 दिन लेट है, और आज भी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो ये जा पाएगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि घर पे काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही हैं छत में, तो उसकी वजह से उन लोगों ने वायर ही तोड़ दिया। तो वायर तोड़ दिया तो मेरा तो बड़ा नुकसान होता है नेट के बिना।
तो नेट चला जाए तो देखो मेरा तो सारा काम ही फ़ोन पे और नेट पे होता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब कुछ नेट से ही तो होता है ना। तो वही गायब हो जाए तो आप क्या करो, तो लॉस होता है आपको। तो बस अब कंप्लेंट कराई है, आएंगे तभी ये व्लॉग जो है आप लोगों तक पहुंच पाएगा। तो ये पंखे को इसी तरीके से हल्का फुल्का कर दिया है, फिर बाकी का मेरे हस्बैंड गीले सूखे कपड़े से जो है वो कर देंगे। तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह को भी सेट करना था, क्योंकि आने जाने में ड्रेसिंग टेबल सबसे ज़्यादा बिखर जाती है और अलमारियाँ सारी इधर से उधर हो जाती है, तो उनको भी करना है। अभी उनको मैंने किया नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो बस अब ये बेडशीट भी जो है वो चेंज कर देती हूँ। ये मैं सीकर हाउस से लाई थी और बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ है यार इसका, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बेड से भी बड़ा है। किंग साइज़ लेके आई थी लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस डर में कि कहीं छोटा ना जाए, क्योंकि मेरा बेड ना थोड़ा सा बड़े साइज का है ना। तो लेकिन ये ओवर ही आ गया। तो इस हालांकि और भी बड़ा बेड हो तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन ये ना मुझे इसलिए पसंद नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इधर उधर से लटकता बहुत है ये। तो फिर लेकिन आज मैंने ये बिछा ही दिया, क्योंकि बाकी मैंने धोए थे और अभी मैं सोच रही हूँ नेशनल सुपरमार्केट से और ले आऊँ। तो वहाँ पे आजकल इस बेड के साइज़ के मिल जाते हैं। तो ये देखो ये वाला बिछाया था और ये चूचू ना बाहर निकलना चाह रही है, लेकिन मज़दूरों की वजह से ना मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ, ये फिर उनको भौंकेगी। ये देखो ये और उस साइड से भी उससे भी ज़्यादा जो है वो लटक रहा है, इसलिए ये मुझे पसंद नहीं। फिर मैंने पूरे घर में ना पोछा लगा दिया था और ये खड़ी हो गई थी, क्योंकि इस बेचारी को ना वॉशरूम जाना था, तो इस वजह से खड़ी ही हो गई थी। बहुत बोल रही थी कि बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना है, बट इसको भी शाम 5-6 बजे तक जो है मुझे बंद रखना पड़ेगा। और बाहर लेके जाती हूँ तो फिर ये अंदर मुश्किल से आती है और अनजान लोगों को देखती है तो फिर भौंकती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, मैं अकेले होती हूँ। तो ईलू होती है तो फिर भी चलो हेल्प हो जाती है, लेकिन ईलू भी स्कूल गई हुई है, इसलिए जितना मुझसे शूट हो पाया ना तो उतना उतना मैंने शूट कर लिया। तो मेरा सारा काम हो गया, पूरी सफाई होगी। बस एक बाथरूम जो मैंने डिसाइड कर रखा था वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि छत पे टाइल्स लग रही हैं। तो उसकी वजह से क्या है, चूचू को अंदर रखना पड़ता है, 2-3 लोग होते हैं ना तो उनको भौंकती है। तो इस वजह से 5 बजे तक इसको कल से अंदर रख रही हूँ, तो फिर मुझे भी अंदर ही रहना पड़ता है। तो इसको क्या है, टॉयलेट करवाने के लिए बाहर ले जाना पड़ा मुझे, क्योंकि आज ये जल्दी अंदर आ गई थी। 7, हाँ 7:15 7:30 ही आ गई थी, तो तब से अंदर थी। तो फिर बाहर लेके गई मैं इसको, तो इसने की, और लेकिन उन लोगों को देख के गुस्सा हो गई और फिर उन लोगों के पीछे भागी और बेल्ट खुलवा लिया। और बेल्ट खुल के गले में से, क्योंकि इसका जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना उनका वो गला में पट्टा प्रॉपर सेट नहीं होता है, तो मैंने खींचा तो खींची भी नहीं और ये छुड़ा के भाग गई। तो इसको ऊपर लाने में ही टाइम लग गया। फिर मम्मी का कॉल आ गया तो मैं मम्मी से बात करने लगी। तो अब सोची हूँ इल्लू के लिए कुछ बना दूँ, उसके बाद ही जो है मैं बाथरूम क्लीन करूँगी, फिर नहाऊँगी और उसके बाद। तो काफ़ी दिनों से मैंने इल्लू के लिए बिस्किट वाला कपकेक नहीं बनाया था, उसको बहुत पसंद है स्टीम्ड वाले बिस्किट वाले कपकेक। तो मेरे पास एक ओरियो था और 2 बाउंस वाले थे, इनको मिक्सी में डाल दूंगी क्रीम के साथ ही, और साथ ही चीनी डाल दूंगी थोड़ी सी, क्योंकि अगर चीनी नहीं डालो तो थोड़ा सा फीके लगते हैं। और काजू और बादाम जो है वो डाल दूंगी, साथ में ये पिस जाएंगे। उसके बाद इसको छान लेंगे, उसमें दूध और थोड़ा सा घी मिला करके ये कपकेक जो है बहुत ईजीली 15 मिनट में जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। चाहे तो इस बैटर का केक बनाओ, चाहे तो इसका कप केक बना लो। तो बस थोड़ा दूध डाला है और थोड़ा सा एसेंस डाल दूंगी, मेरे पास रखा है इसलिए, नहीं रखा हो तो एसेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चॉकलेट फ्लेवर्ड बिस्किट है इसलिए। तो फिर थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, उसके बाद मिक्स करके और कप केक के जो मोल्ड होते हैं ना उसमें डाल करके इनको इडली के कुकर में या कैसे भी स्टीम कर लो 10 से 15 मिनट। बहुत ही अच्छे लगते हैं, गरम गरम खाओ तो ब्राउनी जैसे लगते हैं, ठंडा करके खाओ तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने 4 के करीब बने थे इन 3 पैकेट में, तो ये बना दी। काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो बनाया है मैंने, तो इल्लू भी जो है वो खुश हो जाएगी। तो इसके बाद जो है मैं अपना नहाने वगैरह का जो दोबारा काम है या बाथरूम धोने का जो काम है वो करूँगी। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया अपने लिए, केला एक लिया मैंने, और थोड़े से मेरे पास तरबूज कटे हुए रखे थे, बिल्कुल कम, हाफ के करीब बाउल होगा उतने। तो वो खाया, क्योंकि मैंने कुछ सुबह से लिया ही नहीं था, ओनली चाय ली थी, गर्म पानी लिया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया था। काम जब मैं करती हूँ तो मेरी भूख प्यास मिट जाती है, तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं वरना वीकनेस आने लगेगी। तो बस ये मैंने खाया। उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचता था इल्लू के आने में 10-15 मिनट, तो मैंने बाथरूम जो है वो क्लीन कर लिया। तो आधा किया ना उसमें, उतने में ही इल्लू आ गई थी। कभी जल्दी आ जाती है 2:05 या 10 मिनट पे, कभी 2:30 भी बज जाती है, वैन के अकॉर्डिंग है ना।
तो बस यहाँ पे मैंने ये टाइल्स की, बहुत डीप क्लीन तो नहीं किया, टाइल्स वगैरह साफ़ की, फिर मैंने नीचे की टाइल्स साफ़ की, बस इतना। बाकी बाल्टी वगैरह आज मैंने नहीं की क्योंकि टाइम नहीं था, इल्लू आने वाली थी तो उतना ही किया, थोड़ी बहुत फिर इल्लू से शूट भी करवा ली वीडियो। तो हाँ, ये भी जो है बाथरूम भी जो है वो क्लीन मेरा हो गया था। इसके बाद जो है उसको कपकेक वगैरह मैंने इल्लू को दिया, उसके बाद जाके मैं नहाई। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये बाथरूम का तो मैंने काउंट नहीं किया था, ना ही तो मैंने टाइम काउंट किया और ना ही कैलोरीज़। लेकिन इससे पहले मैंने जितना भी काम किया ना तो उसमें मुझे पौने 3 घंटे के करीब लगा, क्योंकि धीरे-धीरे किया, टाइमर लगा के मैंने नहीं किया था। जब मैं टाइमर लगा के करती हूँ तब तो मैं जल्दी-जल्दी जो है वो कर पाती हूँ। लेकिन बिना टाइमर के फिर मैंने धीरे-धीरे किया तो उसमें पौने 3 घंटा लगा और उसमें 700 कैलोरीज़ बर्न हुई। तो अब 700 ना भी माने कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे माने तो कम से कम 400 तो मान सकते हैं, 350 तो मान सकते हैं, तो इतनी कैलोरीज़ बर्न हुई। तो जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ सुबह 30 मिनट तो मेरी उतनी ही कभी कम और कभी ज़्यादा जो है वो कैलोरीज बर्न होती है। तो इसीलिए मैंने ये किया। अब कुछ लोगों का होता है कि हम तो घर के काम करते हैं फिर भी हमारा तो वेट कम नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि सही डाइट की भी तो ज़रूरत होती है ना, कि हम खूब तला भुना खा लेंगे उसके बाद हम सोचे। और आजकल कितनी सुविधाजनक चीज़ें हो गई ना, जैसे कि पोछे खड़े होके हम लगा लेते हैं, कर लेते हैं, तो झाड़ू भी बैठ के लगाएंगे, पोछा भी बैठ के लगाएंगे, तब जाके ना थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना। हाथ से कपड़े नहीं धुलते, मशीन से धुलते हैं आजकल, इसलिए थोड़ा सा तो फर्क अब मैं पड़ता है। नहा के ना रेस्ट लूँगी, तो जब मैं वो बाथरूम साफ़ करूँगी तो कल बालों को जो है वॉश करूँगी। अभी तो मैंने हल्का फुल्का ये वाला बाथरूम जो है हल्का फुल्का किया है। ऐसी जरूरत नहीं, आज मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है तो एक बार मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार नहाना भी पड़ेगा। तो फिर देखते हैं शाम को, अगर कि मुझे ठीक फील हुआ तो कुछ आगे करेंगे, बाल वाल धोएंगे या मंदिर वंदिर साफ़ करेंगे। अभी तो मैं नहा लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ नहा करके। अब जो है एक काम है कि मुझे एक व्लॉग जो है एडिट तो है, बस वॉइस ओवर जो है उसमें करना है, तो वो करके एक्सपोर्ट पे लगाऊंगी, फिर जो है यूट्यूब पे डालूंगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। उसमें 4 भी बज सकती हैं, 5 भी बज सकती हैं, कितना भी बज सकता है। तो कुछ ना कुछ वजह से ना व्लॉग्स में देरी होती रहती है, तो एक टाइमिंग नहीं बैठ रही और ना ही डेली का बैठ पा रहा है। कभी नेट की इशू हो जाती है, कभी मैं जैसे इस टाइम पे डाल देती हूँ तो रात 9 साढ़े 9 बजे तक भी वो नहीं चढ़ता है, तो अपलोड नहीं होता है। तो 100 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस काम में भी। तो बस अब मैं एक छोटा सा व्लॉग है जो कि एडिट करती हूँ और रेस्ट भी करती हूँ, और फिर जो है देखते हैं शाम को व्लॉग नया स्टार्ट करती हूँ या इसको तो चलो यहीं पे एंड करते हैं। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।